नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल टेक आईटीआई में। आज मैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर लेकर आई हूँ। फर्स्ट लेक्चर मैं पढ़ा दी हूँ। तो देख लीजिए आपका सिलेबस क्या है। 2022 का रिवाइज होकर हम लोग का 2026 में पढ़ना है। तो ये याद रखना है, नीमी का जो है सिलेबस उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। जो डीजीटी का नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सीटीएस कोर्स हमारा, ठीक है, सीटीएस कोर्स है हमारा, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत हमारा आता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला हमने मॉड्यूल 1 स्टार्ट किए हुए थे। तो मॉड्यूल 1 में मैंने क्या देखा था, तो सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी साइन और हज़ार्ड देख लिए, तो और फायर के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आग, प्रकार और अग्निशामक, फायर टाइप्स एंड एक्सटिंग्यूजर। एक्सटिंग्यूजर मतलब अग्निशामक ना, आग को बुझाने का जो उपकरण हो गया, एक्सटिंग्यूजर हमारा कहलाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले जानिए कि आग होती क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा आग के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो अगर कुछ बोलेगा आग क्या है, आग मतलब फायर। ठीक है, आग मतलब क्या हो गया, फायर। तो याद रखना आग क्या है, तो ये एक रासायनिक क्रिया होती है। आग क्या होती है, तो ये एक हमारा रासायनिक रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, रासायनिक क्रिया होती है। तब इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी पदार्थ जो हो गया वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हमारा है ऑक्सीजन, उसकी उपस्थिति में जलेगा। इससे हमारा ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, लाइट मतलब प्रकाश और धुआं मतलब स्मोक। ठीक है, स्मोक, हीट, लाइट, स्मोक। ठीक है, ऊष्मा, प्रकाश और धुआं जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या क्या होगा, हीट होगा, लाइट होगा और हमारा धुआं होगा। ठीक है, जैसे जब कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, कागज़ हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब अगर जलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग आग बने बोलेंगे। ठीक है, ठीक। तो आग बनने के लिए हम लोग का क्या क्या ज़रूरी होता है, तो आग बनने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत होता है, जिसको फायर ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ हुआ है ना, ये क्या होता है, तो ये हमारा फायर ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये फायर ट्रायंगल है। तो क्या क्या हो जाता है, मतलब इसमें फ्यूल, फ्यूल मतलब क्या हो गया हमारा, ईंधन होता है। ईंधन, ईंधन मतलब जैसे कि हो गया लकड़ी। ठीक है, ईंधन में क्या क्या होगा, लकड़ी, जैसे कि कागज़, ठीक, जैसे कि तेल, ये सब होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हमारा एयर में जो मौजूद गैस होता है, हवा में जो मौजूद गैस होता है वो ऑक्सीजन होता है। हीट क्या होता है, तो हीट जो भी हमारा अगर जला रहे हैं तो एक तापमान की ज़रूरत होगी ना, जो भी आवश्यक ताप है वो हमारा जरूरी होता है। मतलब कि अगर आग जल रहा है और तीनों में से किसी एक चीज़ को अगर हटा देंगे तो आग हमारा क्या हो जाएगा, आग हमारा बुझ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ध्यान रखना, फ्यूल भी होनी चाहिए, हीट भी होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी हमारा ये आग जलेगा। ठीक है, मतलब याद रखना है कि आग, आग जो हो गया वो एक प्रक्रिया होता है जो ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट तीनों से मिलकर बनती है। इसीलिए हम लोगों का जो भी आग से बचाव और सुरक्षा का नियम पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आग किसको कहते हैं, अब देखते हैं, अब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें दहन को कहते हैं। ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया उसी को कंबशन कहते हैं, दहन कहते हैं। जब कोई ज्वलनशील पदार्थ मतलब फ्यूल ऑक्सीजन O2 के साथ उचित तापमान पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, इसे ही आग कहते हैं। क्या क्या शर्त है, ज्वलनशील पदार्थ होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ताप या ऊष्मा होना चाहिए। अगर किसी एक को हटा देंगे तो आग जो होगा वो बुझ जाएगी। ठीक है, जैसे ये तीनों। ठीक, अब फायर ट्रायंगल में देख लीजिए, एक ऐसा त्रिकोण होता है जो दिखाता है कि आग के लिए 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला क्या, तो पहला फ्यूल, ठीक है, ईंधन मतलब ज्वलनशील पदार्थ, यह वह पदार्थ है जो जल सकता है, जैसे लकड़ी, कागज़, पेट्रोल, एलपीजी, मिट्टी का तेल, रबड़, कपड़ा, ये सब। फ्यूल मतलब आग का जो खाद्य पदार्थ हो गया, है ना, आग का खाद्य पदार्थ को फ्यूल बोलेंगे ना, मतलब आग जलने के लिए हम लोग को ये सब का ज़रूरत होगा, तभी वो खाना का ज़रूरत होगा, तभी ये चलेगा, है ना। तो आग का खाद्य पदार्थ फ्यूल हो जाता है। दूसरा हमारा हीट होता है। आग शुरू होने से पहले जो न्यूनतम तापमान होनी चाहिए वो हो गया, इसको ही न्यूनतम तापमान है, इसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक, तो हीट जो होता है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, घर्षण, स्पार्क, खुला जो आपका लौ होता है मतलब ज्वाला, उससे, धूप, इससे। तो याद रखना आग को जलने की शुरुआत देता है। हीट जो होता है वो आग जैसे ही जल रहा है तो शुरुआत होगा हीट से, शॉर्ट सर्किट हुआ तो हीट मिला तो वहीं से वो जलेगा, घर्षण हुआ
ठीक है। तो हीट मिलेगा, घर्षण, दो ठो अगर घर्षण होगा तो क्या हीट होगा ना, हीट होगा तब क्या, वहाँ से ऊष्मा मिल रही है, तो उससे हमारा आग जलने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, ये हमारा हुआ। ओहो, ठीक। अब दूसरा तीसरा हो जाता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया हमारा मतलब वायु हो गया, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन दहन को चलाती है, ठीक है, दहन को चला रही है, मतलब 21% ऑक्सीजन होते हैं जिससे आग जो है वो जलती है। तो आग को जीवित कौन रखेगी, तो ऑक्सीजन रखेगी। तो 3 प्रिंसिपल क्या क्या हो जाएगा, 3 सिद्धांत इसका, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ये तीन मिलकर फायर। अगर एक भी हट गया तो फायर जो गया वो बुझ गया। इसी सिद्धांत पे जो है अग्निशमन ने तकनीक बनाई है। अब क्या क्या तकनीक है वो सब देख लीजिएगा। तो देख लीजिएगा थोड़ा बहुत आपका ये देख लीजिएगा कि फायर ट्रायंगल क्यों महत्वपूर्ण हम लोग क्यों पढ़ें, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे आग लगने का खतरा अधिक होता है। ठीक। तो जो भी तीनों चीज़ हम लोग अगर समझ जाएंगे तो तीनों चीज़ में एक चीज़ को हटा देंगे तो बुझ जाएगा ना। तो कौन सी चीज़ हटाने से आग जल्दी बुझती है ये समझ में आता है फायर ट्रायंगल के कारण। आग के प्रकार कौन कौन सा आग है, आग के प्रकार ABC आगे पढ़ेंगे हम लोग। फायर एक्सटिंग्यूज़र का चयन, मतलब आग के प्रकार में अगर ए है किस टाइप से फायर एक्सटिंग्यूज़र करोगे, बी है किस टाइप से करोगे, ये सब देखेंगे आगे। सेफ्टी रूल्स की पता चलेगी, सेफ्टी रूल्स को समझने में मदद मिलती है। वर्कशॉप में जो फायर प्रिवेंशन होता है वो सीखने के लिए जो आवश्यक ज्ञान होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो बोल रहा है फायर ट्रायंगल की सहायता से आग बुझाने के क्या क्या तरीके हैं। तो देखिए पहला फ्यूल, मतलब हटाए गए तत्व में क्या, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। तो फ्यूल में से आग कैसे बुझेगी, तो जलते पदार्थ को अगर हटा देंगे तो आग बंद हो जाएगी ना। जैसे कि आप कागज़ यूज़ करें तो कागज़ को हटा देंगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। हीट, पानी डालकर तापमान को अगर कम कर देंगे, हीट ही नहीं देंगे, तब आपका बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन, अगर CO2 डाल दिए या फॉर्म एक्सटिंग्यूजर डाल दिए तो उससे क्या हो जाएगा, उसे हवा को, ऑक्सीजन को हम लोग रोक दिए तो फायर क्या होगा, बंद हो जाएगा हमारा। ठीक। जैसे कार में अगर आग लग गया तो कैसे हम लोग CO2 से ऑक्सीजन हटाई जाती है ना, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग डाल के उसमें ऑक्सीजन को हटा देंगे हम लोग, तो कार का आग जो हो गया वो हमारा बुझ जाएगा। लकड़ी में अगर आग लगी तो पानी डालकर हम लोग हीट को कम कर देंगे। ठीक है। अगर LPG में आग लग गई तो जो भी गैस जहाँ से बंद हो रहा है वो गैस जहाँ हो रहा है वहाँ पर बंद करके जो फ्यूल का स्रोत है उसको हटा देंगे तो LPG का आग से हम लोग बच सकते हैं। ठीक। जैसे देखिए ये है इसमें जहाँ पे आग है, आग का जो बेस होता है उसे भी हम लोग डाल दिए तो आग जो होगा वो हमारा बुझ जाएगा। ठीक। अब देखिएगा इसमें कि आग बुझाने का मतलब क्या हुआ। फायर ट्रायंगल में फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन में से किसी एक तत्व को हटा देंगे तो वो बुझ सकता है। ये 4 तरीके होते हैं, क्या क्या। तो पहला कूलिंग, मतलब शीतलन या ताप को कम कर देना, कूल कर देंगे तो आग बुझ जाएगा। तब क्या हुआ, इससे हीट को कम कर दिया जाता है ताकि आग का तापमान जो होता है वो नीचे आ जाता है। कैसे करेंगे ये, तो पानी डालकर करेंगे, स्प्रे वाटर डाल के करेंगे या ठंडे पदार्थ से करेंगे। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ, तो देखिए याद रखना, कूलिंग का यूज़ कहाँ, लकड़ी में, कागज़ में, कपड़ा में। ये क्लास A फायर आता है। ये क्लास A फायर में लकड़ी, कागज़ और कपड़ा आता है, घर या वर्कशॉप में सामान्य आग को बुझाने के लिए। ठीक है। कूलिंग का मतलब ताप कम करके आग बुझाना है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रोकना, मतलब क्या हो गया, स्मूदनिंग, मतलब दम घोटना या फिर ऑक्सीजन रोकना। मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति ही हम लोग रोक देंगे। ठीक है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को हम लोग अगर रोक देंगे तब क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देंगे ताकि दहन की प्रक्रिया रुक जाएगी। कैसे किया जाएगा, तो जैसे हमारा जल रहा है उसमें रेत डाल दिए या मिट्टी डाल दिया तो हमारा ऑक्सीजन की आपूर्ति खत्म हो गई ना, तो वहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन रुक गई तो बंद हो जाएगा हमारा आग। फॉर्म एक्सटिंग्यूज़र के द्वारा, CO2 एक्सटिंग्यूज़र के द्वारा। एक्सटिंग्यूज़र मतलब अग्निशामक होता है। ठीक है। ब्लैंकेट या जूट गीला करके, कंबल से ढक कर, ये सबसे ऑक्सीजन को हम लोग रोक देंगे। ठीक है। कहाँ उपयोग करेंगे, तेल, पेट्रोल, पेंट आदि की आग में, मतलब क्लास B में। क्लास A में हम लोग क्या क्या देखे थे, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, ये सब ध्यान रखिएगा। लकड़ी, कागज़, कपड़ा कहाँ पे, क्लास A में हम लोग देखे थे। और क्लास B में हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो तेल से आग लगता है, पेट्रोल और पेंट से जो आग लगता है क्लास B में आता है। इलेक्ट्रिकल आग बोलेगा तो C में आएगा। ठीक है। ये याद रखिएगा। और स्मूदनिंग का मतलब वो ऑक्सीजन हटाकर आग को बुझाना होता है। ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा ईंधन हटाकर। ठीक है। स्टारवेशन करके, मतलब फ्यूल को कट करके, मतलब जो भी, जैसे आप कागज़ जल रहा है तो कागज़ को हटा दिए, सिलेंडर जल रहा है तो जो सिलेंडर का फ्यूल ही हटा दिए। तो कैसे, जैसे गैस सिलेंडर का आप रेगुलेटर को बंद कर देंगे। ठीक है। फिर पेट्रोल डीजल का बहाव को रोक देंगे। ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ को आसपास हटा देंगे। गैस लीक पाइप को अगर बंद कर देंगे तो क्या होगा, ईंधन हट गया ना, ईंधन हट गया तो गैस हमारा वो रुक जाएगा। कहाँ उपयोग करेंगे, तो LPG और PNG पेट्रोल टैंक के आग में, लिक्विड फ्यूल वाले स्थान में। स्टारवेशन मतलब फ्यूल हटाओ आग खुद बुझ जाएगी, याद रखना। स्टारवेशन मतलब फ्यूल हटाओ आग जो होगा वो खुद ही बुझ जाएगी।
नेक्स्ट है हमारा केमिकल इनहिबिशन, ठीक है, मतलब रासायनिक अवरोध के द्वारा। तो जो भी कुछ खास टाइप से जो एक्सटिंग्यूज़र होता है वो दहन की रासायनिक प्रतिक्रिया को रोक देते हैं जिससे आग बुझ जाती है। तो कैसे किया जाएगा, तो जो ड्राई केमिकल पाउडर डीसीपी एक्सटिंग्यूज़र के द्वारा, क्लीन एजेन मतलब हेलोन सब्स्टिट्यूट लगाएंगे उसके द्वारा, ठीक है। कहाँ उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रिकल आग में, केमिकल प्लांट में, रिफाइनरी में, और रिएक्शन रोककर आग को खत्म करना होता है, ठीक है। रिएक्शन केमिकल मतलब जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको रोक दिए तो खत्म हो गया, ठीक है, ये याद रखना है। कैसे करेंगे, तो जो भी हमारा ड्राई केमिकल पाउडर जो एक्सटिंग्यूज मतलब अग्निशामक ये सब डाल दिए, ड्राई पाउडर केमिकल पाउडर डाल देंगे, जैसे आगे यहाँ पे, ठीक है, आगे यहाँ पे ड्राई पाउडर केमिकल डाल देंगे तो यहाँ पे बुझ जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखना है, ठीक। आग देखो ये याद रखना, इसको हम और आगे से अच्छे से समझाए हैं, लेकिन फिर भी देखिए आग बुझाने के उपाय को चयन आग के प्रकार पर निर्भर करता है, किस किस का आपको आग मतलब कैसा आग है और किस टाइप से आप एक्सटिंग्यूज़र लगाओगे, ठीक है। तो देखिए क्लास ए में आपका आता है लकड़ी, कागज़, कपड़ा, मतलब लकड़ी में अगर आग लग गया, कागज़ में अगर आग लग गया, कपड़ा में आग लग गया, तो कैसा क्लास ए क्लास ए टाइप का आगा। तो उसमें आप कैसे बुझाओगे, तो पानी डालकर लकड़ी, कागज़, कपड़ा का आग बुझा सकते हैं या फॉर्म डाल के बुझा सकते हो, ठीक है। क्लास बी में क्या, पेट्रोल, डीजल और ऑयल, मतलब तेल वाला जितना भी होता है क्लास बी में होता है, ठीक है। तेल का बात करेगा, ऑयल का बात करेगा तो किस में हो जाएगा, तो क्लास बी में हो जाएगा। इसमें फोम के द्वारा, CO2 के द्वारा और डीसीपी के द्वारा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होगा, ड्राई केमिकल पाउडर, है ना, अभी हम लोग देख रहे थे ड्राई केमिकल पाउडर हो जाएगा क्लास सी में। गैस क्लास सी, डी बोलेगा तो धातुओं में आग लग जाएगी, जैसे इसमें विशेष पाउडर यूज़ करते हैं। ई में बोलेगा तो इलेक्ट्रिकल फायर मतलब CO2 और डीसीपी, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक। आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आग के वर्गीकरण में हमारा क्लास ए फायर में क्या, वुड, क्लोथ, पेपर, सबसे प्रभावी जैसे पानी से ठंडा करना, पानी की फुहार द्वारा आग के निचले हिस्से में दे और तथा धीरे धीरे ऊपर लाए, ठीक। देखिए क्लासिफिकेशन में बढ़िया से अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आग को 5 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। हर वर्ग की क्या कितने बाटों में, तो 5 में, ठीक है। हर वर्ग की आग अलग पदार्थों से बनती है और उसे बुझाने का तरीका भी अलग होता है। जैसे क्लास ए फायर में क्या हो जाएगा, साधारण ठोस पदार्थों की आग जो होता है ए में आता है। क्या क्या जलेगा, लकड़ी, कपड़ा, कागज, रबड़, प्लास्टिक, फाइबर, घरेलू सामान, ये सब क्लास ए में आएगा, ठीक है। कैसे लगेंगे, तो ये पदार्थ आसानी से जलते हैं और राख बनाते हैं ना, याद रखना, जलेंगे और क्या बनाएंगे, राख बनाएंगे। कैसे बुझाएंगे, तो पानी के द्वारा और हम लोग फॉर्म एक्सटिंग्यूज़र के द्वारा, फोम नहीं बोलते, फोम टाइप से जो रहता है वो हो जाएगा, या पानी के द्वारा हम लोग ये सब में अगर आग लग गया है तो हम लोग उसको बुझा सकते हैं क्लास ए फायर को, ठीक है। क्लास बी में हमारा क्या क्या आता है, तो इसमें क्या क्या जलेगा, पेट्रोल, ऑयल वाला याद रखना, लिक्विड की आग बी, लिक्विड आग बी बोलना, ठीक है। पेट्रोल से आग, डीजल, मिट्टी का तेल, पेंट, वार्निश, टार मतलब वही होता है ना, चीप जो होता है वही बोलते हैं ना, स्प्रिट, अल्कोहल जो होता है, ये सब जो होता है वो ज्वलनशील द्रव्य होते हैं। आग कैसे लगेगी, तो स्पार्क या गर्मी से तुरंत आग पकड़ती है, जलते समय राख नहीं बनता, राख बना तो क्लास ए और राख नहीं बना तो क्लास बी, ठीक है। कैसे बुझाएंगे, तो फॉर्म एक्सटिंग्यूज़र के द्वारा, CO2 एक्सटिंग्यूज़र के द्वारा, और हमारा ड्राई केमिकल पाउडर होता है उसके द्वारा हम लोग इसको बुझाते हैं, ठीक है। क्या क्या इसमें याद रखना है, तो बी वाले में हम लोग को पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक, क्योंकि यह आग को फैलाता है, लिक्विड है ना, तो लिक्विड में पानी डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे पानी यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे पानी जो होगा इसके ऊपर फैल जाएगा ना, लिक्विड जो भी होगा, पानी नीचे और लिक्विड ऊपर ऊपर, जैसे तेल कैसे होता है ऊपर में चल जाता है ना, फैल जाएगा तो पूरा ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे आग जो होता है वो होने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी, देखिए बी में हमारा फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, ये है ना, पढ़ लिए हम लोग बी में। बी का बात करेगा लिक्विड, बी का बात करेगा तो लिक्विड की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। फोम, सूखा पाउडर, CO2 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्लास सी में बात करेगा तो गैस, क्लास सी मतलब गैस, ठीक है, गैस में या इलेक्ट्रिक आग में, ठीक है, याद रखिएगा, गैस में या इलेक्ट्रिक आग में। तो LPG, CNG से अगर लग गया आग, PNG से, हाइड्रोजन गैस से, एसिटिलीन से, मीथेन से, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वायरिंग पैनल से, ये सब क्लास सी में आता है, ठीक है। कैसे लगेगा, तो गैस लीक हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, तब आग लग गया, तो कैसे बुझाएंगे, CO2 के द्वारा, और DCP ड्राई केमिकल पाउडर होता है उसके द्वारा बताएंगे। याद रखना, क्लास सी में सबसे पहले बिजली को ऑफ करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्लास सी में क्या करेंगे, बिजली को ऑफ करेंगे। बी में क्या किए थे, लिक्विड का हम लोग यूज़ नहीं किए थे, और सी में क्या किए थे, इसमें ऑफ किए थे इलेक्ट्रिकल से, या फिर गैस वाला जो होता है वो सी में होता है, ठीक। देख लीजिए इसमें सी में हो जाएगा लिक्विफाइड गैस, गैस है ना।
डी में क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या जलेगा, तो मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम पाउडर, टिटेनियम, ठीक है, ये धातुएं जो है बहुत तेज उष्मा पर चलती है। कैसे बुझाएंगे, तो स्पेशल ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूजर, मेटल फायर एक्सटिंग्यूजर के द्वारा इसको बुझाएंगे। ठीक है, क्या क्या जरूरी है, तो क्लास डी पर आग पर पानी या CO2 नहीं डालना चाहिए, ये अधिक विस्फोटक हो जाता है। ठीक है, पानी भी नहीं डालेंगे और CO2 भी नहीं डालेंगे। ठीक है, किसमें, मैग्नीशियम में अगर आग लग जाए, यदि सोडियम से आग लग जाए, ये सब में। ठीक है, डी में याद रखना, ये सबसे जो आग लगता है वो सब हमारा ये सब में जल जाएगा, तो हमारा डी फायर में आता है। उसमें क्या यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा पानी और CO2 जो होता है वो दोनों यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये डी हो गया हमारा, देख लीजिएगा। अब आता है ई नंबर। ई में क्या हो जाएगा, कई मानकों में इसे अलग से नहीं दिखाते हैं, लेकिन ITI और पुराना जो वर्गीकरण है उसमें वो देता है। ठीक है, डी नहीं, ABCD डी पढ़ेंगे और फिर आगे ABCD ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, ABCD, लेकिन जो होता है कभी कभी ई भी पूछ लेता है। तो क्या जलेगा इसमें, तो लाइव वायर से आग पकड़ सकता है, मोटर में, विद्युत पैनल में, ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रिकल, मतलब ये ई का बात करेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फायर्स हो जाएगा। ठीक है, और जो हम लोग जो डी बात किए थे, तो डी में क्या होगा, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब। ठीक है, और हम लोग जो इसमें बात किए थे, इसमें गैस और इलेक्ट्रिक गैस। सी में बोलेगा तो गैस और इलेक्ट्रिक, आग दोनों, गैस और इलेक्ट्रिक। और ई बोलेगा तो सिर्फ हमारा इलेक्ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ई में हमारा सिर्फ इलेक्ट्रिक हो गया। कैसे हो गया, तो ओवरलोड हमारा हो गया, मतलब एक ही हमारा सॉकेट है, एक ही सॉकेट में ढेर सारा पॉइंट है, तो सब में आप लगा दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलोड होने की संभावना हो सकती है। शॉर्ट सर्किट से, स्पार्क से इंसुलेशन फेल हो जाए, तो इसे कैसे बुझाएंगे, तो CO2 एक्सटिंग्यूजर के द्वारा और ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्यूजर के द्वारा। एक्सटिंग्यूजर मतलब जो अग्निशामक जो यूज़ कर रहे हो आप ना, वो बिजली ऑफ करने के बाद फॉर्म भी चल सकता है। अच्छा, बिजली अगर ऑफ कर दिए तो इसमें फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें आप यूज़ नहीं किए थे ना, इसमें आप किए थे यूज़, इसे पानी और CO2 नहीं डाले थे ना, ये याद रखना। ठीक, याद रखना है। ए बोलेगा लकड़ी, कागज़ और कपड़ा, पानी फॉर्म से बुझाएंगे। बी बोलेगा पेट्रोल, डीजल, पेंट, फॉर्म से CO2 और ड्राई केमिकल पाउडर से। गैस और इलेक्ट्रिक से बात करेगा, CO2 और ड्राई केमिकल पाउडर। धातु में स्पेशल पाउडर, इलेक्ट्रिकल में CO2 और DCP। ठीक, अब देखिए कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। तो याद रखिएगा फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, तो इसको बोलते हैं फायर ये है ना, ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर हुआ, अग्निशामक बोलते हैं। एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग आग को नियंत्रित या बुझाने के लिए किया जाता है। हर प्रकार का एक्सटिंग्विशर विशेष प्रकार की आग पर काम करता है। कितने टाइप से हुए, 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाता है, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होता है, वाटर टाइप। तो वाटर टाइप मतलब क्या होगा, इसमें पानी होगा तो CO2 होता है। कैसे बुझाएगा, तो जो कूलिंग मेथड के द्वारा हीट जो है वो कम कर देगा ना। जैसे यहाँ से आपका आग जलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आप पानी डाल दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट जो होगा वो कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो बुझ जाएगा। ठीक, तो किस पे हो जाएगा, तो याद रखना क्लास ए फायर में, लकड़ी, कागज, कपड़ा। ठीक है, वाटर टाइप एक्सक्यूशन किस में, क्लास ए में। ए में हमारा वाटर टाइप। अगर पूछ दिया ई में अगर करोगे तो क्या होगा, तो ई में इलेक्ट्रिकल से था ना हमारा फॉल्ट, तो ई में इलेक्ट्रिकल से फॉल्ट था, उसमें अगर पानी डालोगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट तो लगेगा ना। तो इसीलिए याद रखना ई में नहीं होगा, किस में होगा, ए में होगा। ठीक है, किस पर उपयोग नहीं होगा, तो देखिए किस पे नहीं, बी पे नहीं, पेट्रोल पे नहीं यूज़ होगा, क्योंकि पानी है, पानी जो होता है वो नीचे बैठ जाएगा, पेट्रोल ऊपर तैरने लगेगा, ऐसे आग फैलने की संभावना होगी। शी में इलेक्ट्रिकल वाला में बिजली से लग सकती है, और डी में धातु में। ये सब में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वाटर का देखिए ये वाटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में हो जाएगा फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसको AFF कहते हैं, फोम अग्निशामक। तो इसमें क्या होता है, तो एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म होता है, याद रखना है क्या होता है, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब पानी और फॉर्म का मिश्रण होता है। कैसे आग बुझाएगा, तो जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सतह पर एक परत बना जाता है ना, इसी को स्मूथनिंग पढ़े थे ना हम लोग, और सतह पे जो होगा एक सतह, इसमें एक लेयर जो होता है वो बना देता है। ठीक, तो इसका किस आग का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो फॉर्म का यूज़ हम लोग बी में करेंगे। बी मतलब पेट्रोल, डीजल और पेंट और तेल में। ए में भी ये उपयोग कर सकता है, किस पे नहीं करेंगे, तो फॉर्म का यूज इलेक्ट्रिकल फायर में हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये हमारा फॉर्म टाइप हो गया। ठीक, अब तीसरा आता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। ठीक, तो इसमें क्या क्या होगा, CO2 में बोलेगा तो लिक्विफाइड CO2 और गैस होता है। कैसे आग बुझाएगा, तो ऑक्सीजन को ही हम लोग हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ठीक है,
तो ऑक्सीजन को अगर हम लोग हटा दिए तो क्या हुआ, ठंडा सी, इसके बाद क्या होगा, CO2 को अगर निकालने से थोड़ा कूलिंग भी इसमें मिलता है। CO2 को भी अगर ठंडा CO2 को निकालेंगे तो थोड़ा कूलिंग मिलेगा, याद रखना। सबसे ज़्यादा यूज़ C और E में यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल फायर वाला में ना। फायर CO2 का बात करेगा तो कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल वाला से, तो इलेक्ट्रिकल वाला में E में आता है और C में भी आता है ना, दोनों में। कंप्यूटर में सर्वर रूम होता है उसमें, इलेक्ट्रिकल पैनल में, ठीक है। क्लास B का में भी उपयोग हो सकता है CO2 का। बंद कमरे में ज़्यादा CO2 खतरनाक हो सकता है, ये याद रखना। ओके, फिर देखिए ये CO2 टाइप हो गया ना। फिर आता है हम लोग का DCP। DCP का मतलब हो गया ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर, पाउडर अग्निशामन, मतलब इसमें क्या होता है, तो याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है, ध्यान रखना है। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको और हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, तो बेकिंग सोडा बोलेंगे, खाने वाला सोडा बोलेंगे, ठीक है। ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, ये फायर एक्सटिंग्यूज़र में भी करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका कैसा फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र पूछेगा तो NaHCO3, ठीक है। क्या बोलेगा, NaH, सॉरी NaH लिखाएगा ना, NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और क्या यूज़ करेंगे, तो मोनो एल्युमिनियम फॉस्फोट ABC पाउडर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये याद रखना है। कैसे आग बुझाएगा, तो केमिकल रिएक्शन को रोक देता है, ठीक है। फायर ट्रायंगल को एकदम ही तोड़ देता है। ये किस पर होता है, तो A में भी, B में भी और C में भी यूज़ कर सकते हैं इसे। ABC एक्सटिंग्यूज़र, ABC से में कर सकते हैं, इसलिए ABC एक्सटिंग्यूज़र कहते हैं ना। मोनो एल्युमिनियम फॉस्फेट उसमें भी डाल के कर सकते हैं, याद रखना है। इसको हम लोग, इस ड्राई केमिकल पाउडर को क्या बोल सकते थे, ABC एक्सटिंग्यूज़र। क्यों, क्योंकि मल्टीपर्पज़ के लिए करते थे, A में भी, B में भी और C में भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला ये यंत्र है, और बिजली पर ये DCP जो होता है वो सुरक्षित करता है, ठीक। अब वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूज़र का बात करेगा तो इसमें क्या होगा, पोटेशियम एसीटेट होता है, पोटेशियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसका काम पूछेगा तो विशेष रूप से कुकिंग ऑयल में या फैट्स की आग को बुझाने के लिए ना, कुकिंग ऑयल जो होता है ना उसको बुझाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें फॉर्म जैसा जो भी पतला परत बन जाता है उससे ऑक्सीजन को रोक देता है, उस पर यूज़ करेंगे हम लोग। किस आग के लिए उपयोगी है, तो क्लास K और F फायर के लिए, ठीक है। K और F, इसको किचन फायर भी कहते हैं, याद रखें। K और F रसोई का तेल, घी, तला हुआ पदार्थ, ठीक है। ये सबसे जो आग लगता है उसको वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर से बुझाते हैं, ठीक। देखिए ये वेट केमिकल हो गया, ओके। नेक्स्ट है मेटल फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। क्लास D पाउडर इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो स्पेशल ड्राई पाउडर होता है, इसको मेटल स्पेसिफिक होता है। किस आग पे, तो मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम पाउडर, टिटेनियम, ये सब करेंगे। किस पर उपयोग नहीं करेंगे, तो पानी और CO2 जो होता है बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं मेटल फायर एक्सटिंग्यूशर में, ठीक है। क्यों खास है, तो धातु की आग बहुत खतरनाक और तेज़ होती है, इसलिए सिर्फ यही बुझा सकता है, ठीक है। मेटल फायर एक्सटिंग्यूशर ही धातु वातु पे लगता है, वो बुझा सकता है, ठीक। देखिए ये हुआ हमारा वाटर, फॉर्म, फायर ब्लैंकेट, पाउडर, CO2, CTC, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। सातवां हमारा नेक्स्ट आता है क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है। मतलब पुराने ज़माने में जो हेलोन गैस होता था ना वो हमारा होता था, ठीक है। फिर आजकल जो हेलोट्रॉन और HFC एजेंट होता है, ये सब को हम लोग क्लीन एजेंट कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा सेंसिटिव इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, सिलिकॉन चिप, सर्वर, लैब और मेडिकल उपकरण होता है उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमारा ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्यूशर का बात करेगा हम लोग का, तो तापमान बढ़ने पर ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। सर्वर रूम और कार इंजन में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। फायर एक्सटिंग्यूशर उसका उपयोग का चार्ट बोलेगा, तो देखिए अगर वाटर से बोलेगा तो वाटर में साधारण आग, क्या A, ठीक है। देखिए कितना अच्छे से हम बता दिए हैं इसको, आप अच्छे से टेबल हम फॉर्म कर दिए हैं, अब बस इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर वाटर पूछेगा, वाटर से क्या करेंगे, तो साधारण आग मतलब A में। फॉर्म से पूछेगा तो पेट्रोल और डीजल में, जैसे A B में। CO2 से पूछेगा तो इलेक्ट्रिकल वाला में, जैसे B और C में। DCP से पूछेगा तो मल्टीपर्पज़ के लिए, तो A B C का बात करेंगे, ठीक है। A क्लास B, क्लास C। वेट केमिकल किचन में, जैसे K और F के लिए। मेटल पाउडर बात करेगा धातु में, D में, ठीक है। ये हम लोगों को बढ़िया से ध्यान में रखना है, ओके। ये फायर एक्सटिंग्यूशर, तो हम लोग फायर एक्सटिंग्यूशर भी ख़त्म कर लिए हैं। मतलब कि हम लोग क्या क्या ख़त्म कर लिए, सेफ्टी रूल्स ख़त्म कर लिए और फायर टाइप्स और एक्सटिंग्यूशर भी ख़त्म कर दिए। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाला चीज़ जो है वो लेकर आऊँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,
बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए और अपना चरित्र इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएँ आपके सामने सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।